नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू प्रैक्टिस विद देव। यदि आप सभी को मैथ्स, रीजनिंग और जीएस इंग्लिश के क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने हैं किसी भी एग्ज़ाम के लिए, तो चैनल से जुड़ें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। प्लेलिस्ट चेक करना मत भूलिएगा। और मैं अपनी सीरीज को आगे बढ़ाता हूं, जैसे कि डेली वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं और मैथ्स के क्वेश्चन की जो प्रैक्टिस करा रहा हूं, ठीक है ना। एग्ज़ाम में बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट आपको देखने को मिलेगा और इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। पहला क्वेश्चन जो लिखा हुआ है कि एक दुकानदार ने खरीदार को 20% और 10% की दो क्रमागत छूट दी। खरीदार को दी गई छूट, शुद्ध छूट ज्ञात कीजिए। तो ये मान लीजिए कि 100 मानिए मानिए कि उसकी अगर 100 कीमत थी, तो 100 पे वो अगर 20% की छूट देगा तो 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। 5 पे 1 की छूट दिया तो मतलब 4/5। क्लियर है बात। उसके बाद 10% की छूट देगा तो 10% मतलब होता है 1/10, और 10 पे 1 की छूट दिया यानी 9/10। तो जीरो से जीरो को काट देंगे, 5 दूना 10 कट जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 चौक 8, 8 9 72% ये निकल कर आएगा। लेकिन हमारा आंसर 72% नहीं है, हमने 100 माना था, तो 100 में से 72 को घटाना है। तो करेक्ट आंसर बन जाएगा 28%। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन होंगे इसी तरीके से आपको लगा लेना है बुक वगैरह से। आई होप क्लियर हुआ होगा। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक शहर की जनसंख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है। वर्ष की शुरुआत में यदि 1 जनवरी 2015 को जनसंख्या 8 लाख थी, तो 1 जनवरी 2018 को जनसंख्या क्या होगी? सवाल ये कह रहा है। क्लियर है। चलिए, तो आर का मान मान के चलिए 3 साल दिया है, क्योंकि 15 से 18 तक जाना है। और आर का नहीं, सॉरी, टी का मान है। टी का मान 3 साल और आर का मान 10% दे रखा है। 10% का फ्रैक्शन होगा 1/10। तो हमने ये माना पहले साल 10 से 11, फिर 10 से 11, फिर तीसरे साल 10 से 11, क्योंकि 3 साल के लिए। तो 10 धाम 100 धाम 1000 मल्टीप्लाई करना है, 1000 हो गया। ये 11 का क्यूब हो जाएगा 1331। आप सभी लोग को 1 से लेकर 20 तक का स्क्वायर और 1 से लेकर 20 तक का क्यूब याद कर लेना है। ये पहले का है और ये वर्तमान का है। ठीक है, हमें वर्तमान जनसंख्या बताना है। पहले की जनसंख्या यहाँ पर 1000 यूनिट है और वहाँ पे 8 लाख है, यानी 5 जीरो। तो 3 जीरो से 3 जीरो ये कट गए। एक यूनिट का मान हो गया 800। हमें बताना है, सॉरी, ये 1331 होगा, 1331 यूनिट का मान। तो 1331 इंटू क्या करेंगे, 800 कर देंगे। तो डबल जीरो ऐसे उतार लीजिए, 8 से मल्टीप्लाई करिए, 8 एकन्नम 8 हो जाएगा, 8 त्रिक 24 हो जाएंगे। अब 8 त्रिक 24 तो 26 हो जाएगा, 8 एकन्नम 8 तो 10 हो जाएगा। तो 10,64,800 यानी ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर बन जाएगा। ठीक है, आई होप क्लियर हुआ होगा। इस टाइप के सभी क्वेश्चन आप लगा सकते हैं। चलिए देखेंगे, परसेंटेज का क्वेश्चन है। ऑलरेडी मैंने 2-3 क्वेश्चन इसके प्रैक्टिस करवा दिया है। राम ने 222 अंक प्राप्त किए और 18 अंकों से परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो गया। यदि राम को परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने की आवश्यकता है, तो परीक्षा में कुल अंक ज्ञात कीजिए। देखिए, 222 अंक तो पाता है लेकिन फेल हो जाता है, तो 18 अंक और जोड़ देंगे तो ये 240 अंक पा जाएगा, जो कि पास हो जाएगा, क्योंकि 18 अंक से ही फेल हो रहा है। तो 240 अंक पाएगा तो पास होगा, लेकिन परसेंट में 40%, तो 40 से भाग दे देना, गुणे 100 कर देना है, हमें टोटल पूर्णांक पता चल जाएगा। 20 दूना 40 हो जाएंगे और 20 पंचे 100, 2 से भाग देंगे, 120 हो जाएगा। और 120 गुणे 5 करेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर बन जाएगा 600। और ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। चलिए इनको देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं के बीच का जो अंतर है 328 है। यदि एक संख्या 93% से कमी की जाती है और दूसरी संख्या 19% से वृद्धि की जाती है, तो प्राप्त संख्या समान होती है। दो संख्याओं का योग बताइए। तो हमने ये माना कि पहली संख्या a मान लिया और दूसरी संख्या हमने माना b। इन दोनों का डिफरेंस दे रखा है कि a डिफरेंस b 328 है। और कह रहा है कि यदि पहली संख्या में 93% कमी करेंगे तो 100 में से 93 घटाइए तो 7 हो जाएगा, 7% बराबर है दूसरी संख्या में 19% की वृद्धि की, यानी 119 हो जाएगा परसेंट में। परसेंट से परसेंट को काट देंगे, ए हो जाएगा, बी को बटे में लाएंगे, ए बटे बी हो जाएगा, तो 119/7 हो जाएंगे। 7 एकन्नम 7 होगा, 7 एकन्नम 7 और 4 11, यानी 7 7 49। क्लियर है बात।
चलिए आगे देखेंगे। कह रहा है दो संख्याओं का अंतर, ए का मान हमने क्या निकाल लिया है 17 और बी का मान हमने क्या निकाला है 1 यूनिट। ठीक है, तो ए का मान यहाँ पे 17 रखेंगे, बी का मान 1 रखेंगे और ये 328 के बराबर है, यानी 16 यूनिट बराबर है 328 के। 1 यूनिट का मान यदि आप निकालोगे तो 328/16 हो जाएगा। कह रहा है कि उन संख्याओं का योग बताइए, तो 17 में 1 जोड़ दीजिए, 17 1 18, यानी हमें 18 यूनिट का मान चाहिए तो 18 से गुणा कर देंगे। तो देखिए 2 8 16 हो जाएगा और 2 9 ये 18 हो जाएगा। 8 से काट देंगे तो 8 चौक 32, 8 1 9 8, यानी 41 गुणे 9 करिए, जो आएगा वही आंसर हो जाएगा। 9 1 9 9, 9 चौक 36, यानी 369। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। चलिए इनको देखेंगे। ये लिखा हुआ है 1.66, 1.66, फिर लिखा है प्लस 0.66, 0.66, माइनस 1.32, 1.66। इस टाइप के जैसे भी सवाल देखो, इसको अगर ए मानेंगे तो ये भी ए है, इसको बी मानिए तो ये भी बी है। क्लियर है बात? तो ये देखिए ए इंटू ए स्क्वायर होगा, और प्लस का ये क्या है बी स्क्वायर है, और ये लिखा हुआ है माइनस का ए बी लिखा हुआ है, ए बी नहीं सॉरी माइनस का 2ab लिखा हुआ है। क्योंकि देखिए ये जो 1.32 लिखा है, अगर इसको आप डिवाइड करोगे तो 2 छंग 12, 2 छंग 12, 0.66 आएगा। ठीक है ना, तो ये 2ab लिखा है, और इसका फार्मूला आपको पता ही होता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। चलिए a का मान क्या है 1.66 है, और b का मान क्या है 0.66, इनको माइनस कर लीजिए 0 0 1, यानी a माइनस बी का मान आ गया 1, और 1 का होल स्क्वायर करोगे तो 1 ही निकल कर आएगा। ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। अनुपात समानुपात का क्वेश्चन है। यदि x अनुपाते y बराबर 5 अनुपाते 9, y अनुपाते z बराबर 4 अनुपाते 7, तो x अनुपाते y अनुपाते z का मान बताना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमें चाहिए x अनुपाते y अनुपाते z का मान। तो x अनुपाते y लिया है 5 अनुपाते 9, तो 5 लिखिए 9 लिखिए। अगला जो दिया है y z का 4 अनुपाते 7, तो नीचे लिखना है ऐसे 4 अनुपाते 7। इस टाइप के प्रत्येक क्वेश्चन में नियम लगाइएगा। 4 पंचे 20 हो जाएगा, और 4 9 36 हो जाएंगे, और 7 9 63 हो जाएंगे। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 अनुपाते 36 अनुपाते 63। तो ऑप्शन नंबर थर्ड विल बी राइट आंसर। चलिए इनको देखेंगे। यदि दो संख्याओं के वर्गों के बीच का अंतर 240 है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 4 है, तो दूसरी संख्या का वर्ग बता दीजिए। तो मान लीजिए कि पहली संख्या a है और दूसरी संख्या b मानिए। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर यानी a का स्क्वायर डिफरेंस b का स्क्वायर 240 दे रखा है। कह रहा है और उनमें से एक संख्या का वर्गमूल 4 है, यानी a बराबर जो 4 दिया है इसका वर्गमूल, मतलब कि अंडर रूट लगाना होगा इस तरीके से। समझ गए बात? इसका वर्गमूल 4 सॉरी वर्गमूल 4 दे रखा है। अगर बताइए एक चीज ये बताइए कि अगर वर्गमूल इसका 4 दे रखा है, क्या दे रखा है वर्गमूल इसका 4 है, तो ये जो संख्या रही होगी वो 16 रही होगी, तभी तो वर्गमूल 4 निकाला मतलब निकला होगा। तो यानी 4 को 2 बार गुणा करना है, तो a बराबर क्या रहा होगा 16 रहा होगा, a बराबर 16। तो अगर a बराबर 16 मान लीजिए रहा होगा, तो 16 का स्क्वायर क्या होता है 256, क्योंकि a स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 256। अगर a स्क्वायर का मान 256 है और दोनों का अंतर 240 है, और हमें b स्क्वायर का मान पता करना है, तो 256 में से 240 को क्या करना है घटा देना है। तो 6 हो जाएगा, 5 में से 4 जाएगा, 1 आएगा, यानी b स्क्वायर का जो मान आ गया 16 आ गया। कह रहा है दूसरी संख्या का वर्ग ज्ञात कीजिए, तो इसका वर्ग क्या होगा 16 ही होगा, तो वर्ग यही है, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। अगर कहता कि दूसरी संख्या बताओ तो दूसरी संख्या क्या हो जाता 4 हो जाता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 8 प्रेक्षणों का औसत 25 दे रखा है कि 8 प्रेक्षणों का औसत 25 है। यदि एक संख्या 11 को हटा दिया जाए तो शेष प्रेक्षणों का औसत ज्ञात कीजिए। देखिए 8 प्रेक्षण इनका औसत दिया है 25, तो 25 अट्ठे होगा 200, इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, यानी उन 8 संख्या का योग 200 रहा होगा। कह रहा है कि यदि एक प्रेक्षण 11 को हटा दिया जाए, तो 11 हटा दे रहे हैं तो 11 यहाँ से घटा दीजिए। 10 में से 1 गया 9, 9 में से 1 गया 8, 189 हुआ। अब 8 में से एक संख्या चली गई तो टोटल 7 संख्या बची। कह रहा है इनका औसत बताइए। तो जो 189 संख्या बचा हुआ है इसको 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 4, और 7 7 49 27, यानी ऑप्शन नंबर सेकेंड विल बी राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन है थोड़ा सा 19 की पावर 19 है। देखिए 19 की पावर 19 प्लस 18 सॉरी 20 है,
प्लस का 20 कह रहा है 18 से विभाजित करें तो शेष फल क्या आएगा। तो देखिए इसको लिखा जा सकता है 18 प्लस 1 19 को लिखना है और इसकी पावर 19 लगा दीजिए और प्लस का 20 कर दीजिए बटे 18। 18 से 18 काटेंगे तो ये तो कट जाएगा, बचेगा 1, 1 की पावर 19 बराबर 1 ही होगा, तो 1 + 20 बटे 18 तो कितना होगा 21 होगा। 21 को फिर 18 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 3 आएगा। 18 का नाम 18 बचा कितना 3। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी राइट आंसर। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिनों में कर सकते हैं, कितने व्यक्ति उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। देखिए अगर 15 व्यक्ति किसी कार्य को 12 दिन में कर सकते हैं तो कितने व्यक्ति, मान लीजिए यक्स व्यक्ति उसी कार्य को कितने दिन करेंगे 20 दिन में करेंगे, तो यक्स का मान कैसे निकलेगा 15 × 12 और बटे में 20, तो 4 पंचे 20 और 4 तिहाई 15 कितना हो जाएगा, ये 5 तिहाई 15 हो जाएगा। तो यक्स का मान निकालना होगा 3 त्रिका 9, तो यानी कितने व्यक्ति करेंगे 9 व्यक्ति उस कार्य को खत्म करेंगे, 9 व्यक्ति यानी 9 पर्सन लगेंगे उस कार्य को ख़त्म करने में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर बन जाएगा। क्लियर बात। तो ये थे टोटल 10 क्वेश्चन। इसी के आधार पर और सारे क्वेश्चन आप बुक से लगा सकते हो, तो आपके क्वेश्चन वहाँ से बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। यदि आपका एयरफोर्स और अग्निवीर आर्मी का एग्ज़ाम देना है तो वहाँ पे जो मैथ्स के क्वेश्चन आएंगे डेफिनेटली यहाँ से सभी के सभी क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद जय भारत।